प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जहांगीर रहमान कुरैशी। महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के चलते हमारे अध्ययन में अवरोध हुआ है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। विद्यार्थियों, इस महामारी के दौर में अध्ययन में निश्चित रूप से हमें क्षति हुई है, लेकिन डिजिटल युग में हम अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से रखने के लिए ऑनलाइन लेसन के ज़रिए अध्ययन करना जारी रखेंगे। यही आयुक्तालय का निर्देश है। इसी क्रम में आज बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत हम पहला चैप्टर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स इंट्रोडक्शन, अर्थात आवर्तबीजी पादपों की वर्गीकी एक परिचय। इसके अंतर्गत आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्तबीजी पादप का एक बहुत बड़ा समूह हमारी वनस्पति का हिस्सा है। 2.5 से 3 लाख जातियों का ये समूह है। इसकी पहचान सुनिश्चित कैसे हो, इसके लिए प्राचीन काल से ही इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में विभक्त करने का कार्य हुआ है। यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो वनस्पति के पितामह थियोफ्रेस्टस का जिक्र यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, जिन्होंने ज्ञात सूत्रों के अनुसार सबसे पहले पादपों को छोटे छोटे ग्रुप में विभक्त किया था। जैसे ये शाक है, ये शूप है, ये वृक्ष है, ये फल देने वाले पादप हैं, ये फल नहीं देने वाले पादप हैं, ये वल्लरी है, ये परजीवी है, आदि आदि। लेकिन वर्तमान समय तक आते आते वर्गीकी ने अपना स्वरूप वहर्द बना लिया है। टैक्सोनॉमी शब्द की व्याख्या अगर अपन करना चाहें तो टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका शाब्दिक अर्थ टैक्सोन का तात्पर्य होता है एक ग्रुप, एक समूह, और नोमोस का तात्पर्य होता है टू नेम, यानी नाम देना। तो प्रारंभ में किसी पादप को अध्ययन करने के पश्चात उसका नाम देना और उसको किसी निश्चित स्थान पर रखना टैक्सोनॉमी का पार्ट कहलाता था। सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म एपीडी कैंडोल ने 1813 में प्रतिपादित की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंटरी डी ला बॉटेनिकी में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद करें तो थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी होता है, उसमें टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात एक और नया शब्द इस क्षेत्र में जुड़ा, सिस्टमेटिक्स ऑफ प्लांट्स या सिस्टमेटिक बॉटनी। इस शब्द को यदि अपन व्याख्या के रूप में देखें तो सामान्य अर्थ में ये एक दूसरे के पर्याय यानी सिनोनिम शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र समान है। हालांकि यहाँ पर ये कहना उचित होगा कि टैक्सोनॉमी शब्द प्राचीनतम शब्द है और यह प्रारंभिक जो वर्गीकरण पद्धति है उससे संबंधित रहा है। अधिकांशतः यदि हम हिंदी अनुवाद के रूप में देखें तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है।
लेकिन जेफरी ने 1968 में अपनी एक पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट टैक्सोनॉमी में ये कहा, प्लांट टैक्सोनॉमी अदरवाइज नॉन एज सिस्टमेटिक बॉटनी इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द प्लांट्स। और हम भी ये जानते हैं कि प्रारंभिक जो कार्य टैक्सोनॉमी में है वह है पादप का पहचान है, पादप का वर्गीकरण है और पादप का नामकरण है। ये तीन आधारभूत जो कार्य इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो शब्द नया जुड़ा है वह है सिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक बॉटनी। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है और अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका एक पार्ट टैक्सोनॉमी है। यदि हम दोनों शब्दों का परिभाषा के रूप में व्याख्या करें तो प्रसिद्ध वर्गीकृतज्ञ GHM लॉरेंस ने 1951 में टैक्सोनॉमी को परिभाषित करते हुए यहाँ पर इंगित किया है कि यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किया जाता है। अर्थात जैसा कि अपन ने पूर्व में ये कहा कि ये कार्य शुरुआती टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक बॉटनी की बात करें तो वह कहते हैं कि यह एक व्यापक शब्द है, यह एक विस्तृत शाखा है जिसमें टैक्सोनॉमी अर्थात आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ प्लांट्स या नोमेनक्लेचर के साथ साथ पादप का अन्य पादप के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध क्या है, वह इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसका अध्ययन सिस्टमैटिक्स में किया जाता है। तथा डाइवर्सिटीज़ का अध्ययन यानी विविधता का अध्ययन भी इस सिस्टमैटिक बॉटनी से जुड़ा हुआ है। यदि हम दोनों शब्दों को थोड़ा और विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो यहाँ पर इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है, जबकि सिस्टमैटिक्स शब्द जो है वो इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंगित करता है। यानी हम पादप के बीच में अंतर संबंध क्या है इसका ज्ञान भी हमें सिस्टमैटिक्स प्रोवाइड करता है। टैक्सोनॉमी सिर्फ आधारभूत आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है, ये किसी प्रकार की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इंगित नहीं करता है, ऐसा अधिकांश वैज्ञानिकों का अब मानना है। और सिस्टमैटिक्स इसमें आधारभूत टैक्सोनॉमी के साथ साथ विकासीय प्रवृत्ति क्या है, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध कैसे हैं पादप के, ये भी सिस्टमैटिक्स हमें बताता है। सामान्य रूप से टैक्सोनॉमी जो कि प्रचलित शब्द है जिसमें मुख्य जो कार्य, जो आधारभूत कार्य हैं वह यहाँ पर किए जाते हैं। पादप का आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का तात्पर्य ये हुआ कि पादप की शारीरिक संरचना और उससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की शब्दावली का ज्ञान हमें होना चाहिए। यहाँ पर हम किसी पादप का सही विवरण प्रस्तुत करें तब हमें शब्दावली बहुत आवश्यक हो जाती है। क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हम अलग से इसकी चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन आरंभ से लेकर के और अभी तक के किस स्वरूप में है। नोमेनक्लेचर, नामकरण का जो है वो विस्तार पूर्वक अध्ययन हम करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों के मन में
टैक्सोनॉमी शब्द आते ही फैमिलीज़ का अध्ययन एक जो है वो बहुत कठिन शब्द सा लगता है कि फैमिलीज़ याद नहीं होती हैं, फैमिलीज़ का अध्ययन बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी शाखा या कोई भी विषय अपने आप में कठिन नहीं होता है। हम यदि नियमित रूप से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से वह सरल हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रारंभिक जो टैक्सोनॉमी का परिचय था, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो हमने पूर्व में पादप संरचना के रूप में शब्दावली पढ़ी है, अब समय है कि आप उनको एक जगह एकत्रित कर लें और 2-4 दिन में ये टर्मिनोलॉजी आप याद करें। हम ये जानते हैं कि इसको किस प्रकार से हम इजी बना सकते हैं। हमारे टीचर कहा करते थे कि टैक्सोनॉमी को आप बोलो टैक्स ऑन मी, यानी कुछ कर है मुझ पर। लेकिन जब आप ये कर चुका देंगे, यानी टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो फिर आप इस टैक्सोनॉमी को ऐसे पढ़ेंगे, टैक्स नाउ ऑन मी।